भूल होती है। और नरेंद्र के पटेल, नरेंद्र का नाम इसलिए कि नरेंद्र का इस राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ बड़ा लगाव रहा है। और ये अक्सर जब भी कोई दूसरा नाम नहीं आता कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मगर ये खुद ही कहते हैं कि सर मैं वहीं रहूंगा इन 7 दिनों में। और वो रहते हैं बड़ी तन्मयता के साथ, आपके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, गीत गाते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। तो ऐसे सभी। और फिर उसके बाद सबके संबोधन के बाद आता है नंबर आप सबका, जिनके सहयोग के बिना एक कैंप तो आपका ही है, कैंप आपके बिना संभव ही नहीं है। यदि आप नहीं है तो कैंप काहे का? मित्रों, हमारी बेटियां नहीं है, हमारे युवा साथी नहीं है, तो कैंप काहे का? तो कैंप सारा का सारा आपसे है, आपकी अनुशासनशीलता से है। और निश्चित रूप से अनुशासन के मामले में हम आपको एक उर्दू कहावत कभी कभी एक आध दो बार कही है कि एक बड़ा अच्छा उर्दू में एक जिसे कोटेशन कहें तो कोटेशन है कि बा अदब बा नसीब और बे अदब बेनसीब। तो आप बा अदब हैं, अनुशासित हैं, तो इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं और हमेशा रहेंगे। जहां भी बा अदब है, जहां वहां सौभाग्य अपने आप जुड़ जाता है, वहां सारी चीजें अच्छाई की ओर तीव्र रूप से बढ़ती जाती हैं। और जहां बेअदब है, बदतमीजी है, बेईमानी है, चोरी है, तो कहीं ना कहीं आप मान कर ही चलिए कि वहां दुर्भाग्य ही क्रमशः बढ़ता जाता है। तो इसलिए निश्चित रूप से युवाओं की उम्र काहे की होती है, थोड़े बहुत इस प्रकार के नटखटपन की अच्छी बात लगती है, पर उस नटखटपन में कुछ भी आप करते हैं, हंसी मजाक में सारी ककड़ियां खा जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे कुछ हद तक शरारत कर रहे हैं। यह शरारत बेईमानी में ना बदले, अनुशासनहीनता में ना बदले, तो समझ लीजिए कि आपका सारा काम सही है। ये शरारत तो होनी ही चाहिए, शरारत ना हो तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम विद्यार्थी नहीं हैं। तो ऐसा तो सब चलता है। और हमारे विद्यार्थियों की अनुशासन का तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे से अनुशासित विद्यार्थी हैं।